तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी ऑफिसर ईटीओ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि यूपी ट्रिपल एस ने आई टेस्टिंग ऑफिसर के नए रिक्रूटमेंट को निकाला है। तो इस वीडियो में हम आई टेस्टिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि उनकी एज लिमिट क्या हो जाएंगे आपका, और साथ ही साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्या मांगा गया है, और भी तमाम जानकारी जो भी इससे रिलेटेड है वो हम यहाँ पे आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज़ की ओर। और स्टूडेंट्स आपको बताना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग या फिर किसी भी फॉर्म्स के रिगार्डिंग आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए होंगे, इस फॉर्म के एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसके एग्जामिनेशन कब होंगे, ये तमाम जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, आप उससे जुड़ जाइएगा, आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्म्स की रिगार्डिंग और भी लेटेस्ट जानकारियाँ। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि इस फॉर्म का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको 18/7/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म का 7/8/2023 होगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 7/8/2023 होगा और करेक्शन डेट आपको 14/8/2023 का दिया जाएगा। ठीक है। एग्जामिनेशन डेट बात करें और एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन से पहले आपको बता दिए जाएंगे, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये रखा गया है। एसटी एससी और बीएच यानी दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी 25 रुपये रखा गया है। इस फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो होगा आपका 1/7/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर का होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो टोटल 157 पोस्ट पे वैकेंसी को दिया गया है। यह जो वैकेंसी है इसके पोस्ट का नाम है आई टेस्टिंग ऑफिसर यानी नेत्र परीक्षण अधिकारी। ठीक है। नेत्र मतलब आई परीक्षण अधिकारी, टेस्टिंग मतलब परीक्षण। चलिए टोटल पोस्ट जो है वो 157 है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसके लिए कोई हाईफाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड चाहिए, यानी जो भी स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जामिनेशन को दिया है उनका स्कोर कार्ड चाहिए होगा। और साथ ही साथ यदि आपने 10+2 इंटरमीडिएट पास किया है, किसके साथ, साइंस स्ट्रीम के साथ, ध्यान से सुनिएगा, साइंस स्ट्रीम के साथ यदि आपने इंटरमीडिएट को पास किया है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि डिप्लोमा इन डिफ्रैक्शन और ऑप्थेमोलॉजी से अगर डिप्लोमा किया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई एक डिग्री चाहिए, या तो 10+2 या तो डिप्लोमा इन ऑप्थेमोलॉजी और रिफ्रैक्शन। ठीक है। और ये जो आपका यूपी ट्रिपल सी पीईटी का इसका स्कोर भी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। चलिए थोड़ा और बात करते हैं यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज अपना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा देर के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आ चुके हैं। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जो जो जानकारी दिए हैं उसको हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे, और कुछ जानकारी जो है वो आपको कुछ समय के बाद जब जैसे ही अपडेट आएंगे तो वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको जो जानकारी दिए गए हैं आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट जानकारी हमने पहले भी दे दिया है। अब हम आपको सिंपली जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसको बताना चाहेंगे। ठीक है। तो यहाँ जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझिएगा। ये जो चयन का आधार है वो सिर्फ केवल लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा, यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होंगे और उसी रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे आपके सिलेक्शन को किया जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनते रहिएगा यहाँ पे। तो चयन का आधार हमारा सिर्फ केवल लिखित परीक्षा होगा, और यहाँ पे एक और चीज़ दिए गए हैं कि आपके जो लिखित परीक्षा होंगे उसमें लिखित परीक्षा के 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखित परीक्षा के 15 गुना स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, आपका चयन किया जाएगा, और देन फिर बाद में आपके कट ऑफ के अनुसार उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे यह भी लिखा गया है कि लिखित परीक्षा का जो परीक्षा योजना है और पाठ्यक्रम है उसको अभी यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, वो आपको समय के साथ बताया जाएगा जब नेक्स्ट इसके सूचना पट आएंगे, यानी नेक्स्ट जब नोटिस आएगा उस नोटिस में आपको इस चीज़ के बारे में दर्शाया जाएगा कि आपके क्या एग्जामिनेशन होंगे, कैसे कैसे किस प्रकार के एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है। यानी कैसे कैसे सब्जेक्ट होंगे। लेकिन हम इतना आपको बोलना चाहेंगे कि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे और साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट होंगे तो फिजिक्स पर फोकस किया जाएगा, और फिजिक्स में जो आपका ऑप्टिक्स है इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होंगे उन्हें भी सब चीज़ का पता होना चाहिए, और मैथमेटिक्स हो सकते हैं। ठीक है। और जीके भी हो सकते हैं। तो ये आपका लगभग आपका कह सकते हैं कि प्रकार के सब्जेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के लिए आपका सैलरी क्या होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि सर आधा ही इन्फॉर्मेशन दिए हैं, आधा इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, जो जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है उतना ही इन्फॉर्मेशन दिए हैं आपको, ठीक है। और जैसे ही इसके नेक्स्ट नोटिस आएंगे वो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, सो परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे बात, और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो पहले से भी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग क्या क्या इसमें पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यदि आपको फिर भी नहीं मिलता है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके लिए फिर से नए वीडियोस बनाकर रिसर्च कर आपको सारी चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। दूसरा बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो जो सैलरी होगा स्टूडेंट्स, ये आपका कह सकते हैं कि 5200 ग्रेड पे का सैलरी होता है। यहाँ पे आपका सैलरी स्टार्टिंग का ही लगभग 45 से लेकर आपका 50 के बीच में या फिर आपके 55 के बीच में आपका सैलरी होता है, एकदम स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपके सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल बेहतरीन जॉब होता है और ऑफिसर लेवल का जॉब होता है, ठीक है। तो आपको यदि कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। ये आपके इन्फॉर्मेशन थे जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमने कहा है, यदि आपको नहीं मिलता है तो आप हमसे डाउट में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको नए रिसर्च करके आपको सारी चीज़ों को फिर से एक नए वीडियोज़ में बताएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।